श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का अत्याचार सारे देवता ऋषि मुनि मिल करके महाराज भगवान से स्तुति करते हैं। आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने उनको कहा कि भाई तुम निर्भय हो जाओ, और यही कह करके हम जो है मनुष्य शरीर धारण करेंगे और पृथ्वी का भार उतारेंगे, तुम लोगों का दुख दूर करेंगे। ब्रह्मा जी ने महाराज सुना और सब लोगों ने सुना। ब्रह्मा ने धरती को समझाया कि भाई तुम चिंता मत करो। और महाराज जब जाने लगे सब देवता अपने अपने धाम, तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि भाई देखो, धाम जाने की ज़रूरत नहीं, आप एक स्वरूप से देवलोक में रहो और एक स्वरूप से पृथ्वी पर जाओ। बानर शरीर धार करके पृथ्वी पर भगवान के आने का इंतजार करो। निज लोक कहीं बिरंची गए, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि, हरि मही पद सेवहु जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, ब्रह्मा जी सबको शिक्षा देकर के चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी स्वयं आऊँगा, और ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में गए। भगवान शिव जो महाराज पार्वती जी से पूछ करके कि मैं राम की सेवा में जाना चाहता हूँ, देवी क्या विचार है, तो उन्होंने कहा आपकी राम की सेवा में आप जो है लगें, मेरी भी शुभेच्छा है। लेकिन प्रभु एक बात बताओ कि मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी, क्योंकि यहाँ कैलाश में और कोई तो है नहीं जिससे हम बात कर सकें, केवल आप ही हैं। तो आप जब चले जाओगे तो हम अकेले रहेंगे, इसलिए हमें भी ले चलो। उन्होंने सेवा करने के लिए सेविका साथ में होगी, सेवा नहीं हो सकती, इसलिए तुम यहीं रहो और निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे से अलग थोड़ी रहेंगे। 10 रुद्रों के रूप में हम तुम्हारे पास रहेंगे, और 11 रुद्र के रूप में जाएंगे हनुमान जी के रूप में महाराज। और वह स्वयं शंकर जी भी हनुमान जी का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। सूर्य नारायण महाराज बाली के रूप में आए, और सूर्य जो है सुग्रीव के रूप में आए। बाली जो है महाराज इंद्र के रूप में आया। ऐसे पृथ्वी के ऊपर सारे देवता जो है बानर का शरीर धर धर के आए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तीन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित महिमति धीरा। श्री गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। महाराज देवता अपने अपने स्थान को गए
पृथ्वी सहित सबके मन को विश्राम हुआ। ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा महाराज देवताओं ने सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उसके पालन में महाराज देर नहीं किया। पृथ्वी पर उन्होंने बानर शरीर धारण करके महाराज उनमें बेअंदाज अमित बल और प्रताप सब भी थे। पर्वत वृक्ष और नख उनके महाराज अस्त्र शस्त्र, वे धीर बुद्धि भगवान की राह देखने लगे। अपनी अपनी सेना बना करके महाराज जहाँ जहाँ पर्वतों में जंगलों में भरपूर छा गए, बानर भागे। अब महाराज ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, निज लोक कहीं बिरंच गए और देवता अपने अपने धाम को गए। भाव यह है कि वे धाम भागे भागे फिरते थे। राम देवंत के मेर गिरी खोहा, लेकिन अब महाराज निर्भय होने का जब सा उनको मिल गया माध्यम तो महाराज अपने अपने धाम में गए। और आकाशवाणी के द्वारा जो कहा गया था वो महाराज स्वयं जो है अपने आप सारे बानर का रूप धारते हैं। आज्ञा पहले ब्रह्मा जी ने पहले लिख दिया है, वही यहाँ कच्छ से जनाया, अथवा जो है भाव यह है कि आज्ञा होने पर फिर उसका कुछ भी विचार नहीं किया। हम देवता छोड़ करके बानर कैसे बने? क्योंकि गुरुजनों की महाराज आज्ञा पा करके उसमें पशुपेश करना, उस पर विचार करना कि करने योग्य है या नहीं है, करें या न करें, दोष माना जाता है। मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी, बिनहि विचारे किए भल बानी, सुनी मन मोदित करिए सुख मानी, गिरपुत मातु स्वामी हित बानी। इसमें विचार नहीं करना, उचित के अनुचित के विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। महाराज इस प्रकार से आज्ञा दी थी, इसके करने में संकोच होता, दुख और विलम्ब करने की बात, पर यह देवताओं से महाराज बानर होना निषिद्ध। देवता कितनी उच्च श्रेणी है और बानर होना कितनी नीची महाराज। लेकिन देवता अपने साक्षात रूप से पृथ्वी स्पर्श नहीं करते और बानर रूप से उन्होंने उसका स्पर्श किया। जैसे देवों में अतुलित बल अतुलित प्रताप होता है, वैसे बानरों में भी रहा। उतना ही बल है तब रावण का क्या कर सकेंगे महाराज? भागे भागे फिरेंगे महाराज, ये शंका हो सकती है। लेकिन वरदान के कारण देव बल उन पर कारगर नहीं होता था, काम नहीं देता था राक्षसों के लिए। बानर और मनुष्य का बल जो महाराज इसको छोड़ करके दूसरा उस पर असर नहीं करेगा। क्यों? रावण ने वरदान मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दो बारे। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा है कि आप लोग अपने समान पराक्रमी बानर रूपधारी पुत्र उत्पन्न करें और बलवान होकर के काम रूप हों, राक्षसी माया को जान सकते हों, वीर नीतिज्ञ वायु वेग वाले, अवसर के अनुकूल उपाय करने की बुद्धि वाले बनो और विद्या के ज्ञाता और विष्णु के समान पराक्रम हो लाए। ये महाराज वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा ने कहा। वे ऐसे हों कि शत्रु द्वारा अपने पक्ष से हटाए न जाएं। ये सब अतुलित बल प्रताप तिन माही, बंचर रूप धरी छिन माही। राक्षसों का बल कहें अति बल, कुंभकर्ण असभाता, और यहाँ महाबल है। महाराज कह रहे हैं कि अतुलित प्रताप कह करके जनाया कि जयमान होंगे, क्योंकि प्रताप से सर्वत्र वर्ष जय होती। इन पर राम कृपा नहीं थी, इसलिए जो है देवता भागे भागे फिरते थे। अब बानर बने के सेवा के लिए तो राम कृपा भी हो जाएगी, और जब राम कृपा हो जाएगी तो महाराज इनको कोई हरा नहीं सकता, मर के भी जिंदा हो जाएगी। महाराज युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने इंद्र से कहा भाई अमृत की बरसात करो, तो जो मरे हुए थे वो भी बानर फिर जिंदा हो गए। महाराज ये सब कहा गए, देव सब निज निज धामा। अध्यात्म रामायण मिलता हुआ देवंच सर्वे हरिरूप धारिण, स्थिता सहायदार्थ मितस्तत्तो हरे, महाबला पर्वत भिक्षाद योजना, पतीक्षमाणाम भर मंतमीश्वरम।
महाराज कला की दृष्टि के आणु से देवताओं की प्रार्थना और आकाशवाणी का प्रसंग बड़े महत्व का है। यह प्रसंग इतना सुंदर है कि भारतवर्ष में नाटकों के प्रारंभ में अभिनेताओं का एकत्र होकर के प्रार्थना किया जाता है। महाराज जब भी कोई रामलीला, कोई नाटक, कोई संवाद होता है तो महाराज उसमें सारे के सारे पात्र एकत्र होकर के शुरू में प्रार्थना करते हैं, चाहे वो महाराज महिला पात्र बने हैं चाहे पुरुष पात्र बने हैं। प्रार्थना करते हैं कि ताकि हमने जो नाटक करना है वो नाटक सही हो और सबको जो महाराज उसमें लगे कि उच्च विचार वाले हैं और जो है उसमें झूठ न लगे, नाटकी कला न दिखाई पड़े लगे असल में। इसलिए महाराज ये सब हुआ। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैंने ये सब सुंदर चरित्र कहा, अब वह चरित्र सुनो जो बीच में रख छोड़ा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती यह सब रुचिर चरित्र मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी का प्रश्न था कि हे भोलेनाथ प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण पवधारी। और राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सबुरवासी। तो नाथ धरे हूँ नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहो विष केतु। मंगल भावनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को